आप आ जाओ डाइवर्जेंस थ्योरम पे। डाइवर्जेंस थ्योरम का आपके पास फॉर्मूला ये है, ट्रिपल इंटीजर सी सेगमेंट स्क्वायर डॉट एफ डी एक्स। ठीक है, ये आपके पास का एक फार्मूला है। अब यहाँ पे मैं इसको सिग्मा ही बोल देता हूँ भाई आसानी के लिए, अभी कुछ बोला नहीं जा रहा इससे वर्ड, क्या वर्ड है ये, इसे बोलते क्या है, सिग्मा डॉट एफ डी एस। ठीक है, सिग्मा डॉट एफ एंड डी एस आ गया। अब सिग्मा डॉट हमें एफ निकालना है। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास सवाल ये है रहा, इसके दो सवाल है 9 और 10। ठीक है, 9 वाला एक बार करके दिखा देता हूँ। 9 वाला है एफ डॉट डी एक्स, हमने फिर फॉर्मूला लिखा। एफ आपको हमें पहले ही दे चुका है, ये रहा एफ माइनस एक्स आई प्लस जेड माइनस वाई ओवर जे प्लस वाई माइनस एक्स ओवर के। ठीक है, तो हमने सिग्मा डॉट एफ है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, डी वाई ओवर डी एक्स, सबसे पहले हम आई ले लेंगे प्लस डी वाई ओवर डी वाई, फिर हम जे जो हमारे पास था क्या था z माइनस वाई, हमने ये ले लिया, फिर प्लस डी वाई ओवर डी जेड वाई माइनस एक्स। ठीक है, सबसे पहले i फिर j फिर k, मतलब डी वाई ओवर डी एक्स आई हमारे पास क्या था y माइनस एक्स लिख दिया, फिर प्लस डी वाई ओवर डी वाई ओवर डी डिवाइड बाई डी वाई, फिर हम j हमारे पास क्या था z माइनस वाई, फिर डी वाई डिवाइड बाई डी जेड, तो आपके पास k होता है, k हमारे पास क्या था y माइनस एक्स। ठीक है, अब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे x के रिस्पेक्ट से, जो क्या आएगा क्या -1, तो ये -1 हो गया, प्लस अब डी वाई का इसका डेरिवेटिव लेंगे y के रिस्पेक्ट से, जो कि ऑल्सो आएगा -1। ठीक है, इसका हम z के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेंगे, जो हो ही नहीं सकता, जो कि यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो -1 प्लस -1 प्लस 0 प्लस माइनस माइनस, तो ये हमारे पास -2 आ जाएगा। ठीक है, -1 को हम बाहर ले जाएंगे। ठीक है, इसको बाहर दे देते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे -2 आ चुका है ना, फिर हम अब ये वैल्यूज रखेंगे। अच्छा, लिमिट्स आपको सवाल में दी हुई है, ये देख सकते हो, s इक्वल्स टू प्लस माइनस 1, y इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 एंड z इक्वल्स टू प्लस माइनस 1। ठीक है, आपको लिमिट्स आपको पहले ऑलरेडी गिवन है, तो हम यहाँ पे लिमिट्स अप्लाई कर देंगे, x डी एक्स ओवर डी एक्स, या फिर आपसे डी ए भी लिख सकते हो। डी ए तब सूरत पे तब आपके पास लिमिट्स ना हो, या फिर आपको बताया हो कि एलिप्स है या फिर सर्कल है, तब हम डी ए लिखते हैं। तो यहाँ पे अभी ऐसी कंडीशन है नहीं, तो डी एक्स ओवर डी वाई डी जेड लिख दिया। सबसे पहले इस ब्रैकेट को करेंगे हम सॉल्व। ठीक है, तो भाई मेरे ख्याल से नॉर्मल इंटीग्रेशन है, सबको आती ही होगी। ठीक है, तो यहाँ पे -2 को हम बाहर जाएंगे तो खाली इस तरीके इंटीग्रेशन बचेगी, तो x आ जाएगा। x के ऊपर लिमिट क्या थी 1 और -1, तो हम लिमिट अप्लाई करेंगे, तो लिमिट अप्लाई करने के बाद -4 आ जाएगा, फिर dy है तो dy, और फिर इसको हम सॉल्व करेंगे, -4 y आ जाएगा, फिर 1 और -1 है, तो हम लिमिट अप्लाई की, फिर हमारे पास ये आ गया। फिर इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -8। तो हमारे पास टोटल इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो -16 हमारे पास आंसर आएगा, और इसका आंसर -16 ही है। तो ये है सिंपल आपके पास ये डाइवर्जेंस थ्योरम का। इसी तरीके से आपके पास 10 भी है, और 10 का ए पार्ट भी इस तरीके से ही होगा, और इस तरीके से 10 का बी पार्ट भी इसी तरीके से होगा। अच्छा, सी पार्ट थोड़ा सा डिफरेंट है, वो मैं बता देता हूँ किस तरीके से होगा। अगर आप ए और बी हम निकालोगे तो इस तरीके से आपके पास ये फॉर्म तो बनी जाएगी। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट इसका सी पार्ट करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, 10 का सी पार्ट बता रहा हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रिकी था तो सोचा मैं बता दूँ। एक